किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मैमूना। एक बार वो बीमार हो गई, कोई इलाज कारगर ना हुआ। बादशाह ने सारे शहर में ऐलान करा दिया कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा, बादशाह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करेगा और जायदाद में से आधा हिस्सा भी देगा। इस गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो किस्मत आजमाने महल गया। इस लकड़हारे को कुछ जड़ी बूटियों का इल्म था। इसने इस बादशाह से कहा कि वो शहजादी का इलाज कर देगा, मगर उसके बदले उसे बादशाह की जायदाद नहीं चाहिए। वो सिर्फ शहजादी से शादी करना चाहता है। वो शहजादी को अपने साथ अपनी झोंपड़ी में ही रखेगा। बादशाह मजबूर था, उसने शर्त मान ली। चुनांचे 2 दिन के इलाज के बाद ही शहजादी सेहतयाब हो गई। लकड़हारे ने बादशाह को अपना वादा याद दिलाया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। इसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कैसे करवा दूं। बादशाह ने सोचा, इस लकड़हारे को किसी ऐसी जगह भिजवा देता हूँ जहाँ से ये कभी वापस ना आ सके। वो रोज लकड़हारे को किसी बहाने दूर दराज भेजता, लेकिन लकड़हारा इतना अक्लमंद था कि शाम तक वापस आ जाता। शहजादी ने बादशाह को समझाया भी कि वदा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, मगर बादशाह को अपनी इकलौती बेटी की फिक्र थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी तकलीफें बर्दाश्त करे। बादशाह बहुत परेशान था। फिर उसने लकड़हारे से कहा, जाओ और समंदर की तह में जो हीरे होते हैं वो लेकर आओ। बादशाह ने शहजादी का फर्जी जनाजा तैयार करवाया ताकि लकड़हारे को ये कहकर टाल दे कि शहजादी मर गई है और लकड़हारा मायूस होकर ये शहर ही छोड़ दे। लकड़हारा पानी में तैरना भी जानता था। उसने चंद ही दिनों में समंदर की तह से हीरे निकाल लिए और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शहजादी का झूठ मूठ का जनाजा ले जाया जा रहा था। लकड़हारे ने लोगों से पूछा कि कौन फौत हुआ, तो उसे बताया गया कि यह शहजादी मैमूना का जनाजा था। वो हीरे फेंक कर इस जानिब चल पड़ा जहां जनाजा जा रहा था, लेकिन इसे पहुंचने में देर हुई। कब्रिस्तान पहुंचा तो पता चला कि शहजादी को दफनाया जा चुका है। बादशाह ने दरअसल शहजादी को कब्रिस्तान के करीब ही एक झोंपड़ी में रखा हुआ था। शहजादी की देखभाल के लिए एक बूढ़ी मुलाजमा भी साथ थी। आधी रात को करीबी जंगल से एक भेड़िया निकल आया और शहजादी पर हमला कर दिया। बूढ़ी औरत ने इस पर डंडे मारे, मगर वो शहजादी को घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। सही बादशाह को खबर मिली तो उसके हुक्म पर सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा। अगर शहजादी ना मिली, बस कहीं कहीं भेड़िए के पैरों के निशान मिले। सब ने यही कहा कि जंगली जानवर शहजादी को खा चुके होंगे। बादशाह बहुत पछताया कि उसने अपनी बेटी को गुर्बत की जिंदगी से बचाने की कोशिश में मौत के मुंह में डाल दिया। दरअसल शहजादी मरी नहीं थी। जब भेड़िया उसे खींचता हुआ ले जा रहा था तो रास्ते में लकड़हारे ने देख लिया। उसने शहजादी को भेड़िए से बचाया। भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। पहले तो लकड़हारा समझा कि यह शहजादी की लाश है, लेकिन जब उसने नब्ज देखी तो उसे एहसास हुआ कि शहजादी तो जिंदा है। वो शहजादी को अपनी झोंपड़ी में ले आया, इसका इलाज किया। शहजादी को एक दिन तक जैसे ही ऐसे होश आया, लकड़हारा इसे लेकर महल पहुंचा। बादशाह अपनी बेटी को सलामत देखकर शर्मिंदा भी था कि जिस लकड़हारे से इसने वदा खिलाफी की, आज इसने दूसरी बार शहजादी की जान बचाई। इसने लकड़हारे से अपनी गलती की मुआफी मांगी और कहा, मैं तो समझता था कि मेरी बेटी को इस महल में ही खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन तुमने अपनी झोंपड़ी में उसकी जान बचाकर साबित कर दिया कि खुशियां भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। बादशाह ने शहजादी की शादी लकड़हारे से कर दी और शहजादी की ख्वाहिश पर अपनी जायदाद का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया।